قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي। बेसिकली पूरी दुनिया में जो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा है। हालांकि ये बाद में डिस्कवर हुई थी। दुनिया में जो तहजीबें दरियाफ्त हुई हैं पहले वो इजिप्ट और इराक की थी। तो लेकिन हड़प्पा एक इतनी पुरानी तहजीब है वो नहीं मिली। नहीं बस ठीक है, आप नहीं आ रहे तो कुछ यूँ हुआ कि हड़प्पा फिर कैसे डिस्कवर होता है। पहले तो इजिप्ट और इराक की तहजीबें हैं। तो 18th सेंचुरी में जो रेलवे ट्रैक की हिस्ट्री है ना वो 18th सेंचुरी में बनाया गया है मुल्तान तक साहिवाल से और फैसलाबाद वाली साइड पे भी। उसमें जो ब्रिक्स लगी हुई हैं वो हड़प्पाई तहजीब की हैं। यहाँ पर हम जो ब्रिक्स देखेंगे ना उसका नक्शा और ब्रिक्स पर जो यूज़ हुई हैं रेलवे ट्रैक पे वो सेम है। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम हो रहा था तो नज़दीक ही है रेलवे ट्रैक यहाँ से स्टेशन पे, तो मज़दूर यहाँ से ईंटें लेकर जा रहे थे। तो उसकी बना पर फिर ये बोर्ड देख लें, ये सिमेट्री एरिया उस वक्त का, ये मटका था। मटके की हिस्ट्री फिर आज से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कुछ यूँ हुआ जब ये 18th सेंचुरी में ये सीन चला तो जब इतनी ईंटें यहाँ से मिली, सारी बात रेलवे ट्रैक बन गया ईंटों से इतना। तो फिर अलेक्जेंडर जो थे उस वक्त उन्होंने इस जगह का दौरा किया तो उन्होंने ताजे बरतानिया को भी खत लिखा। रियासत उस वक्त ताजे बरतानिया की थी। आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट वो दिल्ली में था। तो दिल्ली में भी रिपोर्ट की गई कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन सिटी है जो दबा हुआ है, आप एग्जीबिशन करें। लेकिन गौर व फिक्र ना किया गया। दुनिया में 1300 से ज़्यादा जो साइट हैं वो हड़प्पाई तहजीब की तरह हैं। हड़प्पा ये सिविलाइजेशन कैसे बना है, लोग ये सवाल करते हैं। जितनी भी साइडें हैं ना सारी की सारी दरिया के साथ आबाद थी। हड़प्पा भी दरिया रावी के साथ आबाद था। अब ये नज़रिया बताया जाता है, तहकीक की गई है। सारी बात बिफोर बीसी का बंदा तो है नहीं। ये तहजीब 5500 बिफोर बीसी की है, हज़रत ईसा के आने से भी पहले की। तो तहकीक हुई है। कहते हैं कि दरिया रावी था, रिवर बाउंडिंग होने की वजह से दरिया दूर गया तो लोग यहाँ से नकल मकानी करके चले गए। फिर कहते हैं सैलाब आते थे, लोग चले जाते थे। क्योंकि 171 एकड़ इसका रकबा है तो कोई स्केलेटन एक ही चीज़ है सर। नालियाँ ने पकियाँ और कुआं अब बाकी करना है। अच्छा ये कुआं है ये वाला, और ये घर है, ये दीवार है, वो भी घरों की दीवारें हैं। ये भी दीवार है तकरीबन, ये भी सारी दीवार। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਦੇਖਣ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੂਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ है। तो इसकी एज है वो 800 साल से भी ज़्यादा आ रही है। जो कंफर्म एज है ना वो अगले साल तक आ जाएगी। वो अमेरिकन लेकर गए थे इसके पार्ट, कह रहे थे हम इसकी करेंगे रिसर्च इस पर मुकम्मल, फिर आपको बता देंगे। ये जो वॉल है ना ये पिछले महीने बनी है। मैंने तो अपनी आंखों से रियल में देखी थी, नीचे है और वो लेकिन वो बारिशों की वजह से ख़राब होगी। अभी यहाँ पर लगाने को वो पक्की भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, जो नीचे है रियलिटी उसी के ही मुताबिक डिपार्टमेंट काम करेगा। जो हाँ पहली खुदाई 1921 में और दूसरी 1934 में माधु सुटूप ने करवाई थी। तो ये उस वक्त का रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका। अब लोग कहते हैं घरों के साइज इतने छोटे थे, वो कह सकते हैं भी एक तो 4 पाई थे बस डट दी होगी, लेकिन नहीं। हमारे दौर में अब गार्डर टीयर लेंटर हैं, लेकिन उस वक्त लकड़ी दोबारा करवाया गया था। हाँ महंगी है। जब ये 1921 में गवर्नमेंट ने लिया ना लोगों से, तो लोग ये अपने जी हड़प्पा तहजीब के कुछ असरात। नक्शा दिया गया यहाँ पे। वेरी बात कमर्शियल एरिया इतने एरिया में तो नहीं ना हो सकता, छोटे से एरिया। लेकिन वो नक्शा था, उन्होंने एक मखसूस जगह यहाँ पर ली और यहाँ पर काम किया। 3 दुकानें हैं, पीछे फिर ताजर का घर था उस वक्त यहाँ पर था। ये जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो वाशरूम का है, जो बुनियाद कह सकते हैं ना घरों की पहले बनाते, वो वाशरूम के साथ कुआं भी था, अंदर भट्टी थी, पीछे
कारखाना था। अब यहाँ पर लोहे तांबे के सार मिले हैं, कपास मिली थी, यहाँ नहीं हो सकता चरखे भी हों। वो ऊपर ये सच्ची मुच्ची थे। और जो दूरी पे भट्टी नजर आ रही है, वहाँ पर लोहे को पिघला के सील बनाया करते थे, और सील के ऊपर रिटन फॉर्म में कुछ लिखा हुआ था। डिस्कवरी नहीं हुआ है उधर म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है, लोहा तांबा, तो उसके ऊपर ना रिटन फॉर्म में कुछ लिखते थे। और तजारती मामला में इस्तेमाल होती थी। ये नालियाँ हैं जो उन्होंने बनाई हुई हैं, उसी को इसको इन्होंने निकाला हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 4-5 हज़ार साल पुरानी तहजीब है ये। और वो नीचे आप ये देख रहे हैं सुराख से बने हुए हैं ये वाले, इन सुराखों में सारा सीवरेज सिस्टम था इनका। और वो पीछे जो है ना वो सारी बुनियादें हैं घरों की हैं। ये गोल गोल कोई यहाँ पे भट्टी वगैरह थी, स्टील बनाते थे लोहे से, उनके उसके अंदर मोहरे हैं, निशान वगैरह भी हैं। सर तुसी आ रहे सारे तो अभी दरिया का अभी कहाँ तक आता है? अब 14 से 15 किलोमीटर इधर ना साइड पे जाए, कमालिया वाली साइड पे, उधर से खत्म हो जाता है। नहीं वहाँ पे है अभी जब पिछले महीने में बड़ा सैलाब रहा है, पानी आया था यहाँ तक आ गया था, क्योंकि दरिया की जो जमीन होती है वो नहीं छोड़ता, वो ले लेता। अब ये जो वाइट लगा है वो पाउडर ये नस्बत में कर गई, यहाँ की टावर जो 171 एकड़ है ना वो मुकम्मल डिस्कवर हो, लोग देख सकते हैं उसे। मेरी बात नहीं हुई, चलो खुदाई कोई यार एक ऊपर चढ़ के नज़र दौड़ा ले सारी। इधर एक खबर होती थी जो बड़ी सही है जी। यहाँ पे कब्र बनी हुई है, 9 गज़ की कब्र है। बंदा लंबा तो काफ़ी है, चौड़े का पता नहीं है, कोई बुजुर्ग यहाँ पे कहते हैं उसकी कब्र है। और चले जी पा दो जी, शायद ये पा के शहजाद साहब पा लो यार, ले कुछ नहीं हुंदा। सर एक इज्तिमाई दुआ कर लिए थोड़ी शादी कुल्ला तो तुसी पा लिया। मैं क्या अगले 6 महीने की शादी के लिए मैं कह रहे हैं। दरिया रावी क्रॉस करते हुए दरिया रावी के बारे में सामने सूरज, क्या खूबसूरत पंजाबी का एक शेर है, मेरी उड़ती रेत तंज ना कर, दरिया आखिर दरिया होंदे ने। ये जब अपने पूरे जोबन के साथ बह रहा था, जैसे आज मुफ्ती पूरे जोबन में चलाई जा रहा है, वैसे ही कभी एक रोज़ दरिया भी इसी तरह अपने जोबन में चल रहा था कि बह रहा था।